स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर जीनोसेंट्रिज्म एंड एथनोसेंट्रिज्म। बेसिकली काफ़ी छोटा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीनोसेंट्रिज्म क्या होता है। जब हम अपने कल्चर को बुरा बोलते हैं और दूसरे लोगों की जो कल्चर्स होते हैं उनको अच्छा बोलते हैं, उनका कल्चर, उनके प्रोडक्ट्स हमें अच्छे लगते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं जीनोसेंट्रिज्म। यानी कि हम अपने कल्चर को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन जो दूसरे लोगों का कल्चर है वो अच्छा है। फॉर एग्जांपल, कई सारे इंडियंस ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अमेरिका का कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है, अमेरिका के जो लोग हैं वो काफ़ी एडवांस्ड हैं और मॉडर्न है, जो कि इंडिया में नहीं है। तो ये चीज़ हो गई जीनोसेंट्रिज्म। अब हम इसकी डेफिनेशन भी कवर कर लेते हैं। Xenocentrism is a culturally based tendency to value other cultures more highly than one's own, which can materialize in a variety of different ways. सेम चीज़ है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कही थी। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। इट इज़ ऑफ्टन एज्यूम्ड दैट अमेरिकन प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर टू दोज प्रोडक्ट लोकली इन इंडिया। भारत में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन प्रोडक्ट्स से ज़्यादा बेहतर हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया जीनोसेंट्रिज्म। इन ए मोर एक्सट्रीम सेंस सम कल्चर्स में आइडलाइज अदर कल्चर्स। कई बार तो हम ऐसा देखते हैं कि हम अपने कल्चर को छोड़ के पूरी तरह से दूसरे लोगों के कल्चर को अपना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई जीनोसेंट्रिज्म में। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एथनोसेंट्रिज्म। ये बिल्कुल ऑपोजिट है जीनोसेंट्रिज्म से। एथनोसेंट्रिज्म में हम ये मानते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है और जो दूसरे लोगों का कल्चर है वो बेहतर नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं जो रिसर्च करने के लिए ट्राइबल एरियाज़ में चले जाते हैं, तो उनको लगता है कि ट्राइबल लोगों की लाइफ कैसी है, कितनी प्रिमिटिव लाइफ है, ट्रेडिशनल लाइफ है, ये मॉडर्न नहीं है। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमें लगता है हमारा कल्चर बेहतर है और दूसरे लोगों का कल्चर बेहतर नहीं है। हम उस एंगल से नहीं देखते हैं कि हम पूरी तरह से ट्राइबल के हो जाएं और उस तरह से सोचने की कोशिश करें, नहीं। बट जब भी हम रिसर्च करने के लिए जाते हैं, हम अपने कल्चर को भी साथ में ही लेके चले जाते हैं और दूसरे लोगों के कल्चर को हम बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। जबकि हमें ये मानना चाहिए कि दूसरे लोगों का कल्चर जो है वो उनके अकॉर्डिंग अच्छा है, हमारा कल्चर जो है वो हमारे अकॉर्डिंग अच्छा है। ऐसा हम नहीं सोचते हैं। हम हमेशा अपना कल्चर साथ में ले जाएंगे और दूसरे के कल्चर को हम जज करना शुरू कर देंगे। सो इट इज़ ए टाइप ऑफ ए जजमेंट। हम दूसरे के कल्चर को जज करते हैं कि हमारा कल्चर कैसा है और दूसरों का कल्चर कैसा है, और बाद में जो कंक्लूजन निकलता है तो उसे हम बोल देते हैं कि नहीं, हमारा कल्चर अच्छा है और दूसरों का कल्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डेफिनेशन हम इसकी पढ़ लेते हैं एथनोसेंट्रिज्म की। Ethnocentrism is a practice where we tend to believe that our own culture, ethnic group, race are superior to others। यानी कि दूसरों से ज़्यादा बेहतर है हमारा कल्चर, हमारा ग्रुप, हमारी रेस। Ethnocentrism is often a judgment that we make based on our own culture. We tend to believe that what we practice in our own culture is right। सेम थिंग है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमरिज्म एंड जीनोसेंट्रिज्म में। तो देखिए, जीनोसेंट्रिज्म में हमने पढ़ा कि दूसरों का कल्चर बहुत बेहतर है। हमने मान लिया कि अमेरिका का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, तो अब अमेरिका वाले बोलेंगे ठीक है, आपको हमारा कल्चर बहुत अच्छा लगता है, तो अभी हम अपने प्रोडक्ट्स भी आपके देश में भेजेंगे और आप हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें। सो द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी कुड बी सेड टू रिलाई ऑन जीनोसेंट्रिज्म इन ऑर्डर टू मेक द सप्लाई एंड डिमांड। तो सिंपल सी बात है, जब हमें दूसरों का कल्चर अच्छा लगता है, दूसरों के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो वो दूसरा देश भी अपने प्रोडक्ट्स को हमारे देश में भेजेगा और हम उसको खरीदेंगे। तो इससे सप्लाई और डिमांड भी इंक्रीज होती है। मॉडल फंक्शन इंटरनेशनली थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन इंडिजिनस गुड्स सॉर्ट ऑफ पुट्स ए डैम्पर ऑन दिस थ्योरी। अब हम इसके कल्चर इम्पैक्ट की बात करते हैं। इन सम एक्सट्रीम केसेस ऑफ जीनोसेंट्रिज्म द इम्पैक्ट ऑन द लोकल कल्चर ऑफ इट्स पीपल फेवरिंग अदर्स कल्चर कैन बी डिवास्टेटिंग। जीनोसेंट्रिज्म से क्या होता है, आप दूसरों के कल्चर को अपना तो लेते हो, लेकिन आपका जो खुद का कल्चर है, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, आपका जो ट्रेडिशन है, आप उसको पूरी तरह से भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कि डाइवर्सिटी के लिए बेहद खतरा है। Sometimes even neutralizing one's culture practices almost entirely in favor of a more desirable counterpart। हम फॉर एग्जाम्पल हम अमेरिकन बनने के चक्कर में अपना कल्चर छोड़ देते हैं, पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हमारे ट्रेडिशन, हमारे प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो सेम थिंग है। तो यही था डिफरेंस बिटवीन द जीनोसेंट्रिज्म एंड एथनोसेंट्रिज्म, और इसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमने जानी। छोटा सा टॉपिक था लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जीनोसेंट्रिज्म क्या है, एथनोसेंट्रिज्म क्या है, कंज्यूमरिज्म क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।